सूरज इस वक्त 7th एंगल पर है। ये सूरज के जो बेहतरीन मकामात हैं जहां पर से सूरज फ्रेंडली बिहेव करता है उनमें से एक है। आप जो भी डिसीजन ले रहे होंगे उनमें मेरिटफुलनेस होगी, वो म्यारी होंगे, वो तेज होंगे, वो पायदार या अफेक्टिव होंगे। जो कामयाबियां आप पहले कई महीनों की मेहनत से हासिल करते थे अब वो कुछ ही दिनों की मेहनत से हासिल होने लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जनवरी का ये आखिरी हफ्ता कई तरह से ल्यू नेचर पर मेहरबान रहेगा। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि अगर आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज 7th एंगल पर हो तो ये मटीरियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सभी सेक्टर में आपको फेवर देता है। सूरज इस वक्त 7th एंगल पर है। ये सूरज के जो बेहतरीन मकामात हैं जहां पर से सूरज फ्रेंडली बिहेव करता है उनमें से एक है। ऐसे ल्यूज़ जो बिजनेस पार्टनरशिप के डिसीजंस ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, ऐसे ल्यूज़ जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं या जॉब में से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, उन सब ल्यूज़ के लिए ये एक बेहतरीन टाइम है। यहाँ तक कि ल्यू की जो परफॉर्मेंसेस हैं, इवन हाउसवाइफ्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं एज अ ल्यू, वो आइडियल होंगी। उनकी क्रिएटिव आइडियाज़, उनकी एजुकेशनल स्किल्स, उनकी किसी काम के आगाज़ के लिए कोशिशें बर आएंगी और उसमें वो कामयाब रहेंगी। स्टूडेंट ल्यूज़ भी छाए रहेंगे सूरज की इसी फ्यूलिंग की वजह से। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज़। 28 जनवरी को इस हफ्ते के आखिरी दिन इसी 7th एंगल पर मरकरी भी आ जाएगा। अकेला सूरज का ही 7th एंगल पर होना आपके लिए गैर मामूली सपोर्टिव था, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिससे आपको पीस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस लेवल, कंफर्ट ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, लव प्रपोजल्स, लव प्रपोजल एक्सेप्टेंस, ये सब आपको फेवर दे रहे थे। लेकिन जब मरकरी 28 तारीख को इसी 7th एंगल पर आएगा तो इन दोनों की परफॉर्मेंस आपस में मिलकर डबल या उससे भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। आप जो भी डिसीजन ले रहे होंगे उनमें मेरिटफुलनेस होगी, वो म्यारी होंगे, वो तेज़ होंगे, वो पायदार या अफेक्टिव होंगे। मरकरी आपके लिए गैर मामूली अट्रैक्शंस भी पैदा करेगा, जिससे रिलेशनशिप्स हों, ज़हनी हम आहंगी हो, लोगों का आपके नज़रियात से हम आहंग होना हो, ये सब पॉसिबल होगा। मरकरी और सूरज की दोस्ती आपकी टीम वर्क को भी इन्हेंस करेगी। मरकरी और सूरज की एक ही एंगल पर इकट्ठे होने से आपकी सोर्स ऑफ इनकम में ग्रोथ आएगी। मरकरी और सूरज के एक ही एंगल पर इकट्ठे हो जाने से आपका कामयाबी का रेशो इंक्रीज़ कर जाएगा। जो कामयाबियां आप पहले कई महीनों की मेहनत से हासिल करते थे अब वो कुछ ही दिनों की मेहनत से हासिल होने लगेंगी। आपके लिए वीनस 8th एंगल पर है। वीनस 8th एंगल पर कोई बहुत पॉजिटिव प्लैनेट या पॉजिटिव फ्यूल्स नहीं देता, लेकिन जिस तरह के फ्यूल वीनस ने देने थे वो सारे के सारे मरकरी और सन से आपको मुयस्सर रहेंगे। सो वीनस का 8th एंगल पर इस साल आना आपको कोई ज़ोफ़ दिए बगैर निकल जाएगा, कोई सेंसिटिविटी क्रिएट नहीं होगी रिलेशनशिप्स में। आपके लिए जुपिटर 11th एंगल पर है और ये उसका आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का। अगले हफ्ते 4 फरवरी को वो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने के बाद यू आर मोर लकी, बट उसके फ़ायदे क्या होंगे वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। सैटर्न आपके लिए 8th एंगल पर है, दिस इज़ नॉट गुड। मार्स आपके लिए रेट्रोग्रेड है 1st एंगल पर, दिस इज़ नॉट गुड। अब ये दो प्लैनेट इस वक्त कमज़ोर हालत में हैं। इन दोनों प्लैनेट्स की वजह से आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का, स्पेशली अपने मसल्स का, अपने स्टमक का और अपने माइंड का। आपको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिसमें तसादुम होता हो, जो आपको बहुत देर तक गहरी सोच में डाल दे। ऐसे लड़ाई झगड़े से बचें जिसकी वजह से आप परेशान हों या परेशानी आप पर गलबा करने लगे। इन चीज़ों से ज़रा एहतियात बरतिए। जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं
और आप उसे खुद ही कवर कर सकते हैं अपनी पोलाइटनेस से, बैक फुट पर जाकर, या अपने डिसीजंस पर नज़रसानी करके, या थोड़ा कॉम्प्रोमेटिव होकर उसको इसी तरह से डील कर लीजिए। इस वक्त मुकदमेबाजी से बचिए, इस वक्त किसी झगड़े से बचिए, इस वक्त किसी नाराज़गी से बचिए। अगले कुछ दिनों में चीज़ें जुपिटर के बाद खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी। फिर भी कुछ कमी रहे तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स की तिलावत 5 दफ़ा एक दिन में करने से आपको ऐसी खैर और बरकत मिल जाएगी जिससे सैटर्न एंड मार्स की ट्रबल्स रिपेयर हो जाएंगी। एज अ ल्यू आपके पास 3 ऑप्शन है अपने स्टोन थेरेपी के लिए। एक, आप याकूत पहन सकते हैं, रूबी। दूसरा, आप ब्लू सफ़ायर पहन सकते हैं, दैट इज़ नीलम। तीसरा, आप एमरल्ड पहन सकते हैं, दैट इज़ ज़मुरद। तीनों की पोटेंसी, अगर एमरल्ड पहने तो 5 कैरेट का पहने, ये जो रूबी और ब्लू सफ़ायर है ये पहने तो 10 कैरेट का पहनिए। इसके पहनने से इंशाल्लाह बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो टाइम बिहेवियर की वजह से वक्त ख़िज़ां की शक्ल में आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो कवर हो जाएंगी। अगर रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद चीज़ें ठीक ना हों तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। पर्सनल कैलकुलेशन एक बेसिक डायग्नोसिस है टू चेक योर स्ट्रेंथ, योर परफॉर्मेंसेस एंड उनके रास्ते में आने वाली रुकावटें, एंड फिर उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो भी पर्सनल कैलकुलेशन से पता लग जाता है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है अल्लाह ताला की ये नेमतें जिसको इंसान अभी तक इतना ही समझ सका है जितना मैंने आपको बयान किया, आपके लिए सूदमंद साबित होंगी। आप अपने डिसीजंस अच्छे अंदाज से लेंगे। अगले हफ्ते में आने वाली चेंजेस के लिए मैं फिर आपकी खिदमत में पेश हूँगा नई रिसर्चेस के साथ, नई कोशिशों के साथ। अगर ये कोशिशें आपको पसंद आती हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए।